सकते हैं कि ताले को किस तरह तोड़ा गया है। और गई है। हमें पता है कि हम लोग कैसे कमाते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ से पूरा ठीक है, ये पूरे लॉकर तोड़े गए हैं। अंदर वो देखिए लास्ट में वो देखो मार ये लॉकर। आपको सब बता दिया कि 7 बजे से रात की कंप्लेंट कर रही है, आज दोपहर के 12 बज गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। तो आप देख लीजिए कि क्या रिप्लाई कमाते हैं बच्चों के लिए, और ये जो आज हमारा सामान गया ये कौन देगा। चोरियां तो सर रोज ही बढ़ रही हैं, लेकिन ये सब इनको पता होता है। लेकिन हम लोग घर पे आए, अंदर आके सारे यहाँ पे कुत्ता मेरा बंदा होता है, उस बेचारे को दबाया गया, क्या करा और उसको कुछ सुंघाया गया। अगर यही तबाही होनी है तो फिर हम भी चोरी चारी करने ही लग जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पक्ष न्यूज़ पर। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो अपराध हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम तक नहीं। तो आज मैं पहुंची हूं दिल्ली में 90 नंबर वार्ड बी ब्लॉक 36 में। जैसा कि हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक फेमस राजा वाला है, जस्ट बगल में एक एड्रेस आता है 6/31, तो जहाँ पे चोरियाँ हुई है, कुछ गोल्ड और कुछ कैश। तो आइए यहाँ पे जानते हैं उन लोगों से जिनके घर चोरी हुई है और पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ हुआ उनके साथ। हम पहुँचे हैं 2nd फ्लोर पे जहाँ पे चोरी हुई है। देखिए आप, इतनी सेफ्टी होने के बाद भी चोर किस तरह अंदर जाता है और जा कर के किस तरह वो चोरी करता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर तक कि किस तरह चोर आया है। कि आपको हमने गेट दिखाया, इतनी सेफ्टी है और सेफ्टी होने के बावजूद चोर किस तरह आता है और आ कर के वो अपने कार्य में सफल हो जाता है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन किस तरह सोया हुआ है। ये मोती नगर थाना पड़ता है जहाँ पे ये चोरी की वारदात जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस किस तरह कार्य कर रही है तो हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। पहले अपना नाम बताएं। दविंदर गुलाटी। मैम आप अपना नाम। भावना गुलाटी। क्या कुछ हुआ सर आपके साथ? सर हम यहाँ से घर पे लॉक लगा के गए थे मैम। हम जब शाम को आए हैं यहाँ पे, बच्चे आए हैं घर देखने के लिए, तो घर का लॉक टूटा हुआ था, लॉक अंदर गिरा हुआ था, पूरा घर पूरा खुला पड़ा था। बच्चे आए, इन्होंने अंदर जाके देखा कि कोई भी नहीं है घर पे, पूरा अलमीरा वगैरह खुली है। वो बच्चे घबराने के बाद उन्होंने अपनी मदर को कॉल करा, फिर इन्होंने हमें करा, फिर हम आए हैं 15 मिनट बाद। फिर हमने आके देखा तो जी पूरा घर ऐसे खुला हुआ था, पूरा घर बिखरा पड़ा। कोई भी नहीं था घर में? कोई भी घर नहीं था, बाहर से लॉक लगा था, उन्होंने तोड़ दिया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सेफ्टी भी थी। 12:30 बजे घर से, क्योंकि उनकी ट्यूशन थी, ट्यूशन 12:30 बजे वो यहाँ से निकल के गए हैं। उसके बाद शाम को वो आए 6:45 बजे घर, तो दरवाजे पूरे खुले पड़े थे, बाहर का मेन डोर का ताला भी टूटा हुआ है। सीधा वो लोग अंदर गए, पूरी अलमारियाँ तोड़ी गई हैं, लॉकर तोड़े गए हैं, जितना सामान था सब। आके देखिए आप। क्या यहाँ पे कोई कैमरे लगे हुए? कहीं का कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, नीचे शॉप वगैरह है, सब कुछ है, इनके कैमरे लगे, लेकिन इनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि वो लोग हमारे को दिखा पाए। ये यहाँ से बिल्कुल, यहाँ मेरा एक पड़ा था, यहाँ पे पेट है, वो उसको मैंने अभी बाहर बांधा है, यहाँ पे बांधा हुआ ताला, ये देखो फेंक के गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो चोर आया था, जिन्होंने ताला तोड़ा है, वो ताला आपको किस तरह यहाँ पे फेंका हुआ दिख रहा होगा। वो ताला यहाँ फेंक के गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ताले को किस तरह तोड़ा गया है और तोड़ करके इसको सोफे के नीचे फेंक दिया गया। बाहर ये दरवाज़ा है, यहाँ से ये मैंने ये वाला डोर भी बंद था, बेटा बंद करो, ये डोर, ये कुंडी थी, और ये बंद करके ना यहाँ मैंने यहाँ पे ताला लगाया था। और इसको यहाँ पे इतनी गंदे तरीके से टॉर्चर है कि यहाँ पे पूरा क्रैक आ चुका है। और यहाँ से वो सामने वो भैया बता रहे हैं, कह रहे आए हैं, हमें लगा कि कोई रिश्तेदार आए आपके घर, बस उन्होंने खोला, हल्का सा दरवाज़ा बंद करा और अंदर चले गए। चलिए बताइए क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे मेरा पेट बंद की गई थी, मैं उसको, वो जो कोई भी आता है ना भौंकता जरूर है, उसको पता नहीं क्या सुंघाया है, क्या करा है ना, उसके ढंग से वो भौंक पा रहा है अब, और वो बेहोश पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, वो उसको होश नहीं थी, स्टेबल नहीं था वो बिल्कुल। हम लोग घर पे आए, अंदर आते सारे यहाँ पे कुत्ता मेरा बंदा होता है, उस बेचारे को दबाया गया है, क्या करा है और उसको कुछ सुंघाया गया है कि उस जब हम घर आए तो ये होश में नहीं था प्रॉपर, और अभी भी उसके गले से आवाज़ ढंग से नहीं निकल रही है। और जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं, जहाँ इधर उधर सामान हम थोड़ा बहुत रखते हैं, बेड के पास रखते हैं, वो कुछ भी नहीं छेड़ा होता, सीधा वो गया लास्ट में अलमारी के अंदर जो सामान था, कैश था, गोल्ड था, सब सामान ले गया। मैम क्या आपको किसी पे शक है? शक का तो हम किसी पे भी ऐसे बोल नहीं सकते ना, क्योंकि कोई जान पहचान का हो सकता है कि कुछ भी आगे तक नहीं छेड़ा, उसने एकदम सीधा अंदर कमरे में, सीधा लास्ट कमरे में ही गया वो।
कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत गद्दा भी हिलाता है ना तो पता लग जाता है। जैसी जैसी मैंने बेडशीट वैसी रखी थी या कोई भी सामान कहीं पर भी रखा होता है ना वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। बस हुआ है तो लास्ट वाले कमरे में। बेड के साथ में जो मैंने डब्बी रखी है ये देखिए मैं आप दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत इसमें कैश रखती हूँ। ये कुछ भी नहीं छेड़ा हुआ था, ऐसे का ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये देख रहे हो आप कि बेड के साथ में जो डिब्बी रखी थी उनमें भी कुछ कैश पड़े थे, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया और सीधा वो यहाँ से निकलते हैं और अंदर वाले कमरे में जा। और ये पूरा पूरा इन्होंने पूरे ये लॉकर ये वाला सारे के सारे लॉकर तोड़ दिए और कोई वो नहीं था, बहुत कुछ सामान था। अभी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं अभी देख भी नहीं पा रही हूँ कि लॉकर में क्या क्या रखा था मैम? लॉकर में मेरा कैश भी था, गोल्ड भी था, में मेरे सेट था, इनका मम्मी के दिया हुआ सेट था, मेरा सेट था। कितना गोल्ड था कम से कम? तीन सेट थे, 2 चेनें थी, 5-6 अंगूठियाँ थी और 2-3 4 टॉप्स के जोड़े थे और नाम क्या है चांदी का सामान कम से कम बहुत ज़्यादा था, कम 5-6 थे और कड़ा था, गोल्ड के कड़े थे मेरे। कैश भी लेके गए हैं? कैश भी 1.5 लाख 2 लाख से करीब था मेरा कैश। 2 लाख कैश रखा हुआ था, हाँ, वो भी ले गए? वो भी ले गए। 2 लाख कैश था और थोड़ा बहुत जो इधर उधर जो पड़ा था वो भी निकाल के ले गए। आप देख रहे हो साथियों कि चोर किस तरह अपनी दबंगाई से आते हैं और इतना अंदर कमरा होते हुए भी वो किस तरह अलमारी को खोलते हैं, ड्रॉर खोलते हैं और जो इनका गहना पैसा जो भी तिजोरी में रखा था उनको ये देखिए कैसे चटका हुई है अलमारी। इनमें से कैश और ज्वेलरी जो भी था यहाँ से निकाल के वो ले गए हैं। चोरों के मन में किसी का भी कोई डर कोई खौफ नहीं रहा। पुलिस ने अभी तक मैम क्या कार्रवाई की है? पुलिस कल आई थी, उन्होंने सारा देखा, फिर इन्वेस्टिगेशन टीम आई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्होंने बस यही कहा कि बताते हैं। कब की बात है की ये? बात है। तो अभी तक पुलिस का कोई जवाब? कोई जवाब नहीं आया अभी तक। कितनी तारीख को? कल 18 तारीख को रात को आए, रात को 11:30 बजे के करीब आए इन्वेस्टिगेशन वाले भी। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि हमने इतने फ़ोन करे हैं, कम से कम 15-16 बारी फ़ोन करेंगे, सर आप आ रहे हो? पहले तो उन्होंने कहा कि हम सुबह आ जाएंगे, अब नहीं आ पाएंगे। फिर भी रात को आए कि हमने इतना प्रेशर करा तो जाकर वो रात को आए हैं। रात को 9 बजे कराई है तो वही लगा लीजिए 12-13 घंटे से। अभी तक मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। जैसा कि मैम आपको पता है कि यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आपको अपनी सेफ्टी करना चाहिए। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता था कि हमारे घर में हो जाएगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे घर कोई ना आए, लॉक लगा के जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता था कि हमारी पुलिस प्रशासन ऐसी है कि चोरों को नहीं पकड़ रही है। यहाँ पे इतनी तबाही करके रखी हुई है चोरों ने। पुलिस पे आपको भरोसा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं लगता कि मेरे को कुछ मिलेगा। मेरा आज की डेट में 10 लाख से ऊपर गया सामान, कोई मामूली नहीं चीज़ें गई है। हमें पता है कि हम लोग कैसे कमाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था कि ये हो जाएगा। तो आप यहाँ के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि सब अपने जेब भरने में है, लेकिन गरीब बंदा मरता है। सब अपने करते हैं कि हाँ भाई ये कर लेंगे, हम वो करेंगे। जब वोट चाहिए होते तो सबको सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन बाद में जब कुछ किसी के साथ परेशानी होती है तो सब अपने हाथों जेब में हाथ डाल के साइड में खड़े होते हैं। कोई नहीं है किसी का। पुलिस हमारी होती है सेवा के लिए कि हाँ भी हम उनको कभी भी किसी भी टाइम बुला सकें, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। सही कह रही हूँ कि मेरा इतना जितना मेरा नुकसान हुआ, हमें पता है कि हमने कैसे हिसाब से छोड़ के रखा था घर को, कैसे कर रहे थे, लेकिन जो गया, लेकिन उनके ऊपर तो हमें कानून किस लिए होता है कि हमारी रक्षा करे, हमारे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए खड़ा हो। हम ये नहीं कहते कि अपनी जेब से करे, लेकिन जो करके गए उनको पकड़ो तो सही। एक घर नहीं, यहाँ पे कितने घरों में हुई है। अच्छा आप ये बताएं, अगर पुलिस चोर को पकड़ती भी है तो क्या वो सामान बरामद किए जाते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई देता होगा, मुझे नहीं लगता। और अगर पकड़ी भी जाती है तो पुलिस वाले उनके साथ क्या करते हैं? छोड़ देते होंगे ताकि अपने दोबारा पैसे बन जाए। जो तो छोड़ते होंगे कि ताकि वो कहीं और जाए, उनको और कोई मिले, कहीं से आए लेकर दे हमारे को, लेकिन हमें पता है कि हमारा क्या गया। मतलब पुलिस प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं रहा? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल। जो चोरी हुई है, चोरी होने के बाद वो रात को 11 बजे इन्वेस्टिगेशन वाले को भेज रहे हो, तो फिर क्या मैं मान जाऊँ? 7 बजे मैं घर आ गई हूँ, आते सारी मैंने सबसे पहले कंप्लेंट करी है। आते आते 8:30 बजा दिया उन लोगों ने। 8:30 बजे वो लोग आए और रात के 11 बजे इन्वेस्टिगेशन में वो हो रही है, वो भी 15 बार ही फ़ोन करा है तो आए हैं हमारे पास। तो जो इन्वेस्टिगेशन वाले आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने आए, उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए, ये फाइल भी करी और गए। चलो जी बताएंगे आपको। कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी तक कोई वो नहीं आया हमारे पास। मैं कह रही हूँ कि एक दिन पहले ही मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, सारा घर का काम करा, कैश मैंने निकाला, मैंने कहा चल निकाल के बैंक में रख कर आती हूँ। मुझे क्या पता था अगले दिन ये काम हो जाना है। लोग कैसे कमाते हैं, कैसे करते हैं, उनको पता है कि अपना पेट काट काट करके कैसे अपना वो करना है, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ करना। बट यहाँ तो सब कुछ ही, अगर यही तबाही होनी है तो फिर हम भी चोरी चारी करने ही लग जाते भाई, हम भी सबको यही काम करेंगे। यार कुछ नहीं करना चाहता, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना इनका अपना ध्यान है कि हमारे लिए कोई रिप्लाई नहीं है, हमारा कॉल तक नहीं पिक करे तो मुझे ये क्या रिप्लाई देंगे। यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो अपना कार्य किस तरह? मैडम आपको मैं सब बता दिया कि 7 बजे से रात की कंप्लेंट कर रखी है, आज दोपहर के 12 बज गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। तो आप देख लीजिए कि क्या रिप्लाई करेंगे, क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करते। ये सिर्फ नाम से कंप्लेंट आप लिख दो, आप आ जाओ, बस आप उसके बाद चले जाओ। उसका ना ये चोर ढूंढेंगे ना कुछ करेंगे, तो सब कुछ हमने करना, तो थाना वाना खोलने की जरूरत क्या, बंद कर दीजिए थाने को। जी हम तो यही साफ बात करेंगे कि उसके दिल पे लगती है, उसका पता लगता है। हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके लाते हैं, कैसे कमाते हैं बच्चों के लिए, और ये जो आज हमारा सामान गया ये कौन देगा? अगर इतने सब कुछ हमने करना हो तो हम सभी कुछ ना कर लें, से क्या बेनिफिट है? चोरियां तो सर रोज़ ही बढ़ रही हैं, लेकिन ये सब इनको पता होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो रोक लगानी चाहिए ना पुलिस वालों को, बिना किसी को पता। ये तो सबको पता है कि कौन कहाँ पे चोर है, नहीं है, इनको सब होता है। लेकिन ये थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए इनको ना कुछ सेफ्टी करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए। नहीं कि हमारे यहाँ सब जगह करनी चाहिए कि आगे आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा तो वो बेचारा कैसा होगा, कहाँ से लाते हैं, नहीं लाते, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे लाएंगे, ये बताओ आप।